जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम दोहा क्रमांक 280 से आगे पढ़ेंगे। प्रसंग इस तरह से है कि श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए श्री भरत जी वन में गए हैं और वो चाहते हैं कि श्री राम जी अयोध्या वापस लौट जाए, बदले में मैं वन को जाऊंगा या मैं श्री राम जी के साथ ही वन को जाऊंगा। और उसी समय पर वहाँ पर जनक जी भी आ जाते हैं। तो आगे का प्रसंग हम पढ़ते हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उस समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयहु जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और स्वयं समयोचित आसन लाकर दिए। शील स्नेहु सकल दुओरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महि नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में आंसू हैं। सब अपने नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति, जनु करुणा बहुबेश विसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर पबिटा की। सभी सीता राम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विसूर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनिय सुधा देखी है गरल, सब कर तूति कराल। जह तह काक उलूक बक, मानस सुकृति मराल। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है। जहाँ तहाँ कौए, उल्लू और बगुले ही हैं, हंस तो एक मानसरोवर ही है। सुनि सोच कहि देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृज पालहि हरई बहोरी, बाल केलि सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली और विवेक शून्य है। कौशल्या कह दो सुन काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति
कठिन और दुर्विज्ञेय है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का फल देने वाला है। ईश्वर जाय शीश सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंच असि अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उरानी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। सीय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता जी ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचू। गहबर हिय कह कौशीला, मोहि भरत कर सोचू। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत वधु देव शरिबारी। राम शपथ में कीनी न काऊ, सो करि कहूँ सखी सति भाऊ। ईश्वर के अनुरूप और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु करमति ही चे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहि कहे महीपा। कसे कनक मन पारिख पाए, पुरुष परिखी है समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज जी ने बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रतन पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहब असमोरा, शोक स्नेह सयान पुथोरा। सुनि सुर सरि सम पावनि बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना ही अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश। को विवेक निधि बल्लभ ही, तुम्हें सकै उपदेश।
दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। जय सिया राम, राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 281, 82 और 283 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।